ये है विजय, 1.5 महीने का बच्चा है जिसको नए गांव में तीसरी गांव के चौल में रिपीटेडली रेप किया गया। वो लड़का 3 दिन से इसको अपने घर में लेके जा रहा था और मनीषा को लग रहा था कि अच्छा कोई पालना नहीं जा रहा है, सड़क पे नहीं पड़ा रहेगा कम से कम। किंतु दुर्गति इसकी ऐसी हुई कि ना ये मतलब इसका शील भंग जिसे कहेंगे, इसको मोलेस्ट किया गया, इसको रेप किया गया, he has been treated with bestiality। ये है हमारे विजय। दूसरे एरिया में आपने बताया नायगांव अच्छा नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस फॉर विजय, तो व्हाट इज द काइंड, क्या आपकी मांग क्या है? हमारे पास ऐसी कोई लॉज नहीं है कि बेस्टियलिटी दरिंदगी के लोगों को, जानवरों को बचाया जाए। इस वक्त 377 को रिपील करने के बाद, रद्द करने के बाद जो आए हैं लॉज बीएनएस के, उसमें ऐसी कोई ताकत नहीं है कि इन बच्चों को, इंसानी बच्चों को, मर्दों को, LGBTQ लोगों को बेस्टियलिटी से बचाया जा सके। हम चाहेंगे कि भाई विजय की वजह से ही सही हम सारे ऐसे इकट्ठा हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो मर्दों को भी, इंसानी बच्चों को भी, जानवरों को भी ऐसे लॉ मिले जो उनको बचाएं। गवर्नमेंट से यही अरेंजमेंट है जो IPC 377 अननेचुरल सेक्स जो BNS में निकाला गया है उसको वापस लाओ और इससे भी ज्यादा उसको पनिशमेंट और बनाओ और पुलिस ऑफिसर्स को ये नॉलेज दीजिए कि वो एनिमल्स के लिए भी कुछ करें, उनके लॉस को पढ़ें और उनको बचाने का प्रयास करें। हम तो यहाँ इतने सारे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग जानवरों से प्रेम उतना ही करते जितना कि इंसान से करते हैं। हम इंसान को छोड़ेंगे नहीं अगर वो दिक्कत में आएगा तो, कि हम जानवर से प्रेम करते नहीं करते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने सड़क पे पड़े आदमी को बचा रहे हैं, हाईवे पे गाड़ी उड़ा के गया था, हम 4 औरतें थे वहां पे, छोड़ के जा सकते थे, ये जानवर नहीं है। लेकिन एनिमल के साथ जो दुर्व्यवहार करेगा या उग्रवादी करेगा उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। यस, मैं मनीषा प्रभाकर सावंत, मैं 10 बच्चों को खाना खिलाती हूँ। उसमें से ये एक बच्चा है जिसको मेरे पीछे जो रहने वाला लड़का है वो 2-3 दिन लेके जा रहा था घर पे कि मैं पालूंगा करके, वो पालूंगा करके लेके जा रहा था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। मैं जॉब पे जाती हूँ, मेरे बाजू में सिस्टर है, वो दिन में खाना खिलाती है, मैं रहती नहीं, दिन में वो खिलाती है। जब गुरुवार के दिन 19 तारीख को बच्चा मिला नहीं, मैं जॉब पे से आई, मुझे वो सिस्टर ने बोला बच्चा मिला नहीं। जब बच्चा मिला तो बच्चे की हालत खराब थी, छोटे छोटे बच्चे मेरे घर पे 40 वाले बच्चे आए, उन्होंने मुझे बोला कि बच्चा मिला है, उसका बच्चे को देखो, बच्चे की हालत खराब है। मैंने जाके बच्चे को देखा तो बच्चे के बॉडी में सुसु के जगह पे, टट्टी के जगह पे ब्लड निकल रहा था। तो मैंने 40 के औरतों को जमा किया और वो लड़के के घर पे लेके गई। और पब्लिक एंड अदर न्यू जो नए लोग देखेंगे एनिमल वेलफेयर छोड़ के, इनका बच्चे का मतलब डॉगी का बच्चा, हम लोग जो एनिमल लवर है वो बच्चा ही बुलाते हैं। हाँ, बच्चा बुलाते हैं। बात करिए बच्चा तो डॉग का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है वो। तो 40 वाले उसके घर पे गए, वो लड़के के घर पे बात करने जब गए कि तुम्हारे लड़के ने कुत्ते के बच्चे के साथ क्या किया है, विजय के साथ क्या किया है, तो वो लड़का अवेलेबल नहीं था घर पे, बाहर चला गया था, भाग गया था बच्चा। उसकी मम्मी घर पे थी, उसकी मम्मी से हमने जब बात किया, मैंने, मेरे 40 वाली औरतों ने, तो उसकी मम्मी ने बोला मुझे मालूम नहीं है। तो मैं बोले बच्चे का कंडीशन बहुत खराब है। तो उसकी मम्मी मुझे बोलने लगी तुम जाके कंप्लेंट करो। मैं बोली मैं कंप्लेंट करूंगी। तो बोलती कंप्लेंट करो, मैं बच्चों को मेरे छुड़ा लूंगी, मैं दिखा दूंगी मेरा बच्चा मेंटल है, मैं छुड़ा लूंगी। उसके बाद मैंने मैडम को फोन किया, अमन वालिया जी को, कि मेरे पास एक पपी है जो 1-1.5 महीने का है, उसकी हालत बहुत खराब है। तो इन्होंने मुझे बोला कि पहले उसको ट्रीटमेंट कराओ, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो मैं नायगांव डॉक्टर के पास जब गई तो वहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि शाम का वक्त था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो मेरा फ्रेंड है हर्ष, मैंने उसको कॉल किया कि हर्ष कि ऐसे एक पपी है मेरे पास, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसके ऐसे से बॉडी में से सुसु की जगह से, पॉटी की जगह से ब्लड निकल रहा है, वो पूरा बेहोश है। तो वो बोला कि फटाफट उसको कांदिवली लेके आओ, मेरे यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है, तो मैं उसका पहले ट्रीटमेंट कराता हूँ। फिर डॉक्टर महालक्ष्मी के पास हम लेके गए। जब ये पपी हमारे पास आया था, इट वुड बी अराउंड
Yes, myself Dr. Mahalakshmi. I work, I have my own clinic, private clinic, veterinary clinic, and I work with Thank You Earth NGO. So, when मनीषा ने जब बच्चा लाया था, it was around 8:30. So हमने उसका initial pain killers वगैरह treatment कर दिया था. Since he was not stabilized, उसके diagnostic test वगैरह करने थे, and my colleague he has this 24/7 hospital in Khar, जहाँ पे उसको लेके गए हम, उसका सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट एंड बाकी डायग्नोस्टिक टेस्ट वहाँ पे ठीक कर दिए थे. हम लोग ऑब्वियसली उसका स्वैब नहीं ले पाए क्योंकि बच्चा जब आया था ही हैड ब्लडी लूज मोशन, ब्लड आ रहा था उसके रेक्टम से, क्योंकि उसका रेक्टम पॉटी करने की जगह को रेक्टम बोलते हैं, तो वहां से ब्लड आ रहा था, तो हम स्वैब नहीं ले पाए. सुसु करने उसको यूरिनेट करने हो रहा नहीं था क्योंकि उसका पीनिस इतना स्वोलन था कि वो प्रेप्यूस से बाहर निकल ही नहीं रहा था. एंड प्रेप्यूस इज द शीट दैट कवर्स द पीनिस, जो स्किन कवर करती है पीनिस को, उसको प्रेप्यूस बोलते हैं. तो पीनिस बहुत ज्यादा स्वोलन था और हम लोगों ने उसको एक्सप्रेस करना ट्राई किया नहीं. ऑलरेडी 2 डोज सेडेटिव के देने के बाद प्रोपोफॉल करके एक एनेस्थेशिया रहता है, वो दिया था हमने सोनोग्राफी करने के लिए, बट तो भी बच्चा सोया नहीं था. ही वॉज इन दैट डीप पेन विच वॉज अ शॉकर फॉर हम डॉक्टर्स को भी एक शॉकर था. एक बहुत ही अच्छी ड्रग है एस्ट्रोमेजिन करके, जिससे सिडेशन विद इन सेकेंड्स हो जाता है. एंड डॉक्टर्स को मॉनिटर करना पड़ता है कि बच्चे का ब्रीदिंग कम ना हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है वो मेडिसिन के बाद. हालांकि इस केस में हम लोग को वो करना ही नहीं पड़ा. एस्ट्रोमेजिन देने के विद इन हाफ एन आवर के अंदर बच्चा वो स्टार्टेड फिर से रोना चालू हो गया था, उसका वाइनिंग चालू हो गया था. सो दैट वाज द पेन द किड वाज इन. इतना मेडिसिन देने के बाद देन इट वाज नो पॉइंट कि हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाए, क्योंकि उस बच्चे की वजह से बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे. उसके कारण हम हमारे घर पे लेके आ गए उसको, ओवरनाइट मॉनिटरिंग किया. सेकेंड डे ऑब्वियसली आई हैड टू गो फॉर एन FIR टू द पुलिस स्टेशन. हेमंत सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जया मैम कह रही थी कि कोई लॉज नहीं है जो एनिमल्स है उनके लिए, थोड़ा सा अगर बताएं आप उसके बारे में कि जैसे सर ने भी कहा कि कोई लॉ नहीं है, वो 1-2 दिन में बेल पर बाहर आ जाते हैं. अगर थोड़ा सा अगर शेयर करें हमारे प्रॉपर लॉ क्या प्रॉपर लॉ क्या लॉ है. बेसिकली कैसा है कि वी अंडरस्टैंड दैट कि 1960 में जो लॉ बना है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना है और अभी फिलहाल कोई उसको अमेंडमेंट या कुछ किया नहीं. बट द थिंग इज दैट कि क्या हो रहा है कि अभी यूजुअली हम कहाँ लैग करते हैं. अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका फॉलो करें प्रोसीजर, सो डेफिनेटली हम FIR इमीडिएटली रजिस्टर करवा सकते हैं. मैं आपको एक जो प्रोसीजर जो स्पेसिफिकली जो हम करते हैं तो वो मैं एक बताना चाहता हूँ शॉर्ट में. तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर केस हो गया, सो इफ कोई फॉर एग्जांपल से दैट कि FIR हमारा रजिस्टर कोई रीजन से नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो अगर वो नहीं लेते हैं FIR हमारा पुलिस स्टेशन में जाके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम रिटर्न कंप्लेन ये करें. ये प्रोसीजर BNSS एक्ट में है, जो सेक्शन 175, 123 ये जो प्रोसीजर है, तो उसमें क्या करना है, हमें रिटर्न कंप्लेन ये करनी है कि ये हमारे ये सो एंड सो ये क्रूएल्टी केस हुआ है, तो इसके रिलेटेड हमारा FIR रजिस्टर करिए. अगर 7-8 डेज आप रुकिए, अगर आपको कुछ ये नहीं मिल रहा है इसका जो है आंसर या कुछ भी FIR रजिस्टर नहीं हुआ, देन सेक्शन 175(2) ऑफ BNSS एक्ट के अंदर आप DCP के पास जाइए. अगर DCP के पास जाते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि सर हमारा ये प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा ये नहीं ये लिया जा रहा है FIR, तो प्लीज आप डायरेक्ट कीजिए सीनियर पर्सनल को कि हमारा FIR रजिस्टर करे. अगर विद इन 7-8 डेज मैक्सिमम वी हैव टू वेट. अगर वो नहीं होता है तो सेक्शन 175(3) ऑफ BNSS एक्ट के अंदर हम डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. तो हमारा दिन कितना वेस्ट होता है, मैक्सिमम 15-20 दिन. तो बाद में तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेके ही आ सकते हैं. प्राइवेट कंप्लेन कैसे? प्राइवेट कंप्लेंट वही भी मैंने ये प्रोसीजर समझाया. तो ये सब हम एडिशन करके कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं कि हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, बट प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा कोई ये FIR रजिस्टर नहीं हुआ,
तो आप प्लीज पुलिस पर्सनल को डायरेक्ट कीजिए कि हमारा एफआईआर रजिस्टर करे। सो ये 1-2 ईयरिंग में आपका केस आपको पता चल जाता है, इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सो इट इज अ बेटर वे। अभी ये जो इश्यू के लिए आप लोग जब यहाँ पे आए हैं, ये जो छोटे पपी का जो रेप हुआ है, ये बॉम्बे का, इवन इंडिया का सबसे जो पहला केस हुआ था बिस्टेलिटी का, जिसमें एफआईआर फाइल हुआ, तो हमने की थी खारघर पे, अनामिका मैम और हमने हमारे पास उन्हीं के पास में है। तब हम लोगों को कम से कम 3 या 4 दिन पुलिस स्टेशन में बैठना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में आप लोगों को सबको पता होगा, ये 377 सेक्शन 2018 में लागू हुआ था, जब LGBTQ ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था। क्योंकि पहले जो ये होता था कि अननेचुरल सेक्स ये 377 में कवर नहीं होता था। पुलिस के बाद में जो न्यू गाइडलाइन आई थी, उसके बाद में उनके पुराने लॉ पड़े हुए थे। 377 में जब तक इंटरकोर्स हुआ है तो ही वो अप्लीकेबल होता था। उसके बाद में जब उनको हमने प्रेशराइज किया, मीडिया ने उनको प्रेशराइज किया, ये हाई लेवल तक के गया, तब जाके हम लोगों ने उसमें एफआईआर फाइल किया। क्योंकि 377 में ये ऐड हो गया था, एनी टाइप ऑफ अननेचुरल सेक्सुअल हैरेसमेंट इज कम्स अंडर 73-77। उसके बाद से वो केस बेंचमार्क बना। जहां पे भी ऐसे क्रुएल्टी केसेस हुए और बिस्टेलिटी के केसेस हुए, हमने खुद 8 से 10 ऐसे कल्प्रिट को पकड़ा है, अक्यूज को पकड़ा है, उनके ऊपर एफआईआर फाइल करके हमने उनको अंदर कराया। बट अभी जब ये बीएनएस सेक्शन में जो चेंजेस हुए हैं, आईपीसी से जो बीएनएस में उन्होंने चेंजेस किए, आईपीसी सेक्शन 377 को उन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया। इट मींस कि उसको हटा दिया। अभी अगर आप एनिमल्स तो छोड़िए, अगर किसी इंसान के ऊपर, मेल के ऊपर भी अगर कोई रेप हो रहा होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो। LGBTQ वालों ने जितना प्रोटेस्ट किया, अगर उनके ऊपर आप एक मेल है, एक मेल किसी के आपको ये नहीं कर सकता, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कर सकता। अगर पुलिस स्टेशन में जा रहा है, पहले पुलिस हंसती थी, अरे आप क्या कंप्लेंट कराने के लिए आए हो यहाँ पे, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। 377 अप्लीकेबल हुआ था। अब ना उनको जस्टिस मिल रहा है, ना एनिमल्स को मिल रहा है, ना ह्यूमंस को मिल रहा है। ये मुद्दा अभी इतना बड़ा हो गया है कि आए दिन रेप्स हो रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो रेप करने वाले इनका मेंटेलिटी या एनिमल तक ही सीमित रहता है? कितने सारे केसेस में मैं खुद गया हूँ ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे हम लोगों ने ऐसे बुढ़े लोगों को पकड़ के निकाला है। If you remember, वो जो लड़का पकड़ा गया था, जिसको आपने पकड़ा था, उसका भाई आया था पुलिस स्टेशन। उसका खुद का भाई उसकी गारंटी नहीं ले रहा था। His brother, उसने सीधा बोल दिया था, मेरे घर में बेटी है, मैं नहीं लूंगा। Am I right, विजय? राइट। मैं आपको He refused to take. He said मैंने शिलपाटा का टाइगर पुलिस स्टेशन में एक बार फाइल है अभी, वहाँ पे अराउंड 65 की 70 ईयर्स का एक आदमी था। मुझे कंप्लेंट आई कि वो रेप कर रहा था एक बच्चे का, मतलब पपी का, एनिमल का। हम लोगों ने जब वहाँ पे जाके उसका इंक्वायरी किया, मैं खुद गया वहाँ पे ग्राउंड पे, पता चला है कि जब वो रेप कर रहा था, छोटे छोटे बच्चे उसका देख रहे हैं, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया, तो समझ में क्या जाएगा कि ये इतना इजीली हम लोग कर सकते हैं। बच्चे देखेंगे, वो आजकल के बच्चों को इजी एक्सेस है, गांजा जैसा मिल जाता है उनको, 50 रुपए लेके, 200 रुपए लेके सब कुछ मिल जाता है। ये जाके जब इनके मेंटेलिटी होता नहीं कि हम एनिमल के साथ में कुछ कर सकते हैं। फोन वीडियो देखते हैं, अभी मोबाइल आप इंटरनेट पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, सारा वही मिलेगा आपको। क्या है ना, दिमाग में बंदर जाता के है। हाथ में उस्तरा दे दिया है, बंदर के हाथ में दे दिया उस्तरा, इन द फॉर्म ऑफ फ्री इंटरनेट। तो बंदर तो अकलमंद नहीं है बेचारा उतना, वो खुद का ही गला काट देता है बेचारा, अपने आप को ही चोट पहुंचा लेता है। इंसान नामे जो बंदर है ना, वो बहुत अकलमंद है। वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो अपने आसपास के हर एक को नुकसान पहुंचाता है। फिर चाहे वो एक्शन से हो, चाहे वो जबानी हो, चाहे नजरों से हो। जो नजरों से भेजा जाता है ना, वो बहुत तकलीफ देता है, सालों साल याद रहता है। तो ये जो फ्री इंटरनेट है, बंदर के हाथ में उतरा, ये पहले इंसान को एजुकेट करने के बाद, चीजों को लॉक करने के बाद फिर देना चाहिए था। हम जैसे लोग पढ़ते हैं, चेक करते हैं कि हमारी जरूरत की क्या चीज है, एनिमल लॉज देखते हैं, ह्यूमन लॉज देखते हैं, वर्ड की मीनिंग देखते हैं थियोसॉफी में। ज्यादातर लोग यही बकवास देखते हैं और यही गंद सोसाइटी में फैला रहे हैं। अभी आप काफी सारे देखेंगे एनिमल को अब्यूज करके लोग सोशल मीडिया पे भी रील बनाते हैं, वायरल करते हैं। उनको उससे कुछ लेना देना नहीं होता। अभी आप वो ट्रेस करने जाएंगे कि यूपी बिहार का होगा, कि कोलकाता का होगा, बंगाल का होगा, आप वो ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे। इसकी कोई फेक आईडीज होगी जिसमें वायरल होता रहता है, जस्ट टू गेट सम व्यूज एंड फॉलोअर्स। वो जस्ट अपना रील बनाते हैं, शो कर देते हैं। अभी जब ये डिक्रिमिनलाइज हो गया 377, सेक्सुअल अब्यूज की वीडियो बना के डालेंगे, हम लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, ना पुलिस कुछ कर पाएगी।
एटलीस्ट हमारे पास में लॉ था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस बेस पे जाके एफआईआर फाइल करते थे। नॉन अवेलेबल ऑफेंस था, नॉन कंफर्टेबल था इवन। But for this we have to file an RTI. डेफिनेटली We shall do it together. Let's do it together. डेफिनेटली। हाँ जी, नेक्स्ट। Now, अभी what will be your course of action, you know, like अभी इस चीज को लेकर आप लोग इकट्ठे हुए। सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि everyone is working in their own way, that's very nice, but एक जो हम बोलते हैं यूनाइटेड होकर आज हम सारे यूनाइट होकर यहाँ पे आए हैं। मैंने सबको इनवाइट किया है कि हम सब एक साथ है बॉस। So I'll just summarize what I've understood. So my name is Dheeraj, I'm the CEO of Yoda. अब हम ना बहुत छोटी कम्युनिटी है एनिमल लवर्स की. Yes, there is growth in the, you know, basically Gen-Zs and Alphas are more compassionate towards animals. Therefore, parents are turning into animal lovers. बच्चे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत स्मॉल मिनिस्क्यूल लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर लग रहा है कि हम आइसोलेट तरीके से करें तो बेसिकली जब भी जरूरत पड़ी है ऑलवेज यूनाइटेड, यू कैन हेल्प फ्रॉम ईच अदर ऑलवेज। तो हम लोग जो कर पा रहे हैं बट ओनली नंबर्स एंड फीचर्स। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए इसका ग्रेविटी कितना खराब है, हमको इतना डाइसेक्ट करना पड़ रहा है। आइडियली 1-1.5 महीने का पपी रेप हुआ है ब्रूटली और उसके अगेंस्ट पुलिस के लॉज नहीं है, कंप्लेन को 2 से 3 दिन गए हैं पूरा प्रोसेस करने में। इतना बोलना ही इनफ होना चाहिए हर किसी के अंदर के रोंगटे खड़े करने के लिए, पर हमें कितना डिटेल में डाइसेक्ट करना पड़ रहा है, लोगों को प्लीड करना पड़ रहा है कि समझो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आर वी लिविंग इन। और वो इसीलिए है क्योंकि 95% ऑफ द सोसाइटी इज नॉट इनटू एनिमल्स एंड I'm telling you genuinely, ma'am, if I try to dissect, you're looking at you're sitting in Mumbai and you're looking at a set of a group जो देश का पॉपुलेशन 130 करोड़, मैं 5% अगर बोल रहा हूँ कि एनिमल लवर्स हैं तो 20 करोड़ के ऊपर नहीं है देश में। आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे, और आपको लग रहा है एसिड अटैक रेप अगर ये वन ऑफ केसेस है, मैम योडा में हमारे शेल्टर में अभी 3 एसिड अटैक और 2 इलेक्ट्रिक पपी हैं, इनके वहाँ पे है। हर एनजीओ में आपको ये केसेस मिलेंगे और ये रिपोर्टेड है। जो अनरिपोर्टेड है, जो फीलर को पता है, वो लोग कुछ नहीं कर पाए, वो नंबर्स आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग को रोज झगड़े करने पड़ते हैं सिर्फ जानवर को खिलाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, उस जानवर को उस सोसाइटी में रहने के लिए। मैं रहता हूँ अंधेरी के प्राइम लोकेशन में। आपको लगेगा बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, दे शुड बी मोर कंपैशनेट, मोर अवेयर अबाउट थिंग्स। जीरो, मेरे को लड़ना पड़ता है टू फाइट फॉर द एनिमल्स इन माय बिल्डिंग। अगर वो दिन जब तक सॉल्व नहीं होगा अंधेरी के लोकेशन में, They have pets at home. they have breeded dogs at home. अभी हम आप अपने तरफ की बात कर रहे हैं, जरा वो कॉल्ड हेटर, यू कैन से ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर कुत्ते अटैक कर रहे हैं लोगों को, मतलब दे हैव देयर साइड टू I'll answer. Very good question. I understand one small perspective here, but मेरे को बताओ, एनिमल्स को इक्वेशन हटा दो, कुत्ते अटैक कर रहे हैं, हटा दो, आपका रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चलते चलते गाड़ी ठोक सकती है, आपको आके कोई ऐसे नशेड़ी आके मार के जा सकता है। एनीथिंग कुड हैपन टू यू इफ यू आर नॉट केयरफुल, करेक्ट? जब एक एनिमल अटैक कर रहा है उसके 50 रीजन, आई एम नॉट इवन डिफेंडिंग एन एनिमल, बट हियर इट्स अ ट्रेजेडी दैट हैपेंड टू यू। You don't go hit the car back when you get hit by a car. You don't go hit the man back if you get hit by a man. ठीक है? You follow law, you follow your protection measures and you do that. But जहाँ बात कुत्ते की आती है या बिल्ली की आती है, आप उसको मारने लग जाते हो क्योंकि आपको पता है आप कर सकते हो। दूसरा चीज, मेरी बिल्डिंग में एक बंदा है, फॉर्च्यूनर चलाता है, बहुत अच्छा वेल टू डू है, 25-30 साल का लड़का हुआ, पढ़ा लिखा है, उसने गाड़ी से कुत्ते को ब्रश किया, कुछ हुआ नहीं, but the dog was already handicapped. So I said, "Dude, be careful. You were about to run over him because he can't walk as fast as you would have imagined." तो उसने बोला, वो गाड़ी से उतरा, बोलता है इस कुत्ते ने मेरे को पिछले साल काटा था, तो किया था। मैं बोला वो कुत्ते को जब तेरे को काटा था, तेरे पास पैसे हैं, तेरे पास हॉस्पिटल है, तेरे पास डॉक्टर है, तेरे पास लोग हैं जो तेरे को लेके जाएंगे। इस कुत्ते को कुछ हो गया, कोई नहीं लेके जाएगा। प्लस यू आर सिविक, आई एम एक्सपेक्टिंग ह्यूमन्स टू बी मोर सिविक, आई कैन एक्सपेक्ट एनिमल्स टू बी सिविक। तो तुम जानवरों से क्या, अब आप कहीं पे गांव में या कहीं गलियों में कहीं जाओगे, कभी शेर आ गया, उसको कुछ कर पाओगे आप? सर, पर उनका कहना है कि यू आर इनवाइटिंग डॉग्स, बैक लाइक देयर फीडर, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द साइड। जो फीडर लोग जो होते हैं वो किसी बिल्डिंग के बाहर मतलब फीड आप खाना नहीं दोगे, अब उनका कैसे करोगे? आपको पता है वो कितने खराब हो जाएंगे। Exactly. मैं आपको आंसर देता हूँ।
आप ये क्वेश्चन गवर्नमेंट को भी नहीं करते हैं। हाँ, सही। गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज के लिए? आपको पता है 2019 में अपना प्रोटेस्ट हुआ था, 19 नहीं सॉरी 22nd या 21 में 21 में बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच ने डिसीजन पास किया नागपुर में कि वहां पे अगर जितने भी डॉग्स थे या कम्युनिटी एनिमल्स थे उनको आपको अगर खिलाना तो अपने घर पे लेके जाओ। ये डिसीजन पास हुआ जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके क्वेश भी हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते, हाई कोर्ट फ्लोर में नहीं जा सकती, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि जो लोकल वहां के कुछ एनजीओ थे जो ह्यूमंस के लिए काम करते थे, उन्होंने वहां पे डॉग्स की जनसंख्या बढ़ी है इसलिए उन्होंने पिटीशन फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब जब इंक्वायरी हुई तब पता चला है कि नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 18 करोड़ का फंड आया था उनका इंस्टॉलेशन के लिए, जो उन्होंने उसका यूज नहीं किया, उनका इंस्टॉलेशन नहीं किया, इसलिए जनसंख्या बढ़ी। तो आपको कॉलर किसकी पकड़ना चाहिए, हमारी या फिर गवर्नमेंट की? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने फंड अपने जेब में डाल दिया, उन्होंने इंस्टॉलेशन नहीं किया। अगर वो टाइम पे हो जाता, जनसंख्या नहीं बढ़ती तो इतना चौस तो बढ़ता ही नहीं ना। अगर एक एरिया में सपोज ये एरिया में 10 डॉग है, वो 10 साल बाद आप देखो 100 हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई होकर 1000 हो जाएंगे। अगर वो उनको आपने टाइम पे इंस्टॉलेशन कर दिया तो 10 के 10 ही रहेंगे ना। और ये हम लोग तो नहीं लेके आए इनको यहाँ पे, हम लोग क्वेश्चन टू